रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, ताकि वह आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वह ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वाले को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और समर्थ में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वह अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष हैं। जब वह तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में विचार बसा हुआ है और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वह संताप की संतान है। वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बयूर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहां तक के अबूल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वह व्यर्थ घमंड की बातें कर कर के लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, यानी एक दूसरे से जेलसी करने वाले। जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी शाट की और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नजर न आती थी, हदायत पाकर खुदा के
खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए किश्ती